तो सबसे पहले मैं उन फाउंडर्स को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा जिन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज फर्स्ट फेज में ही ले लिया था। और जिन फाउंडर ने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज फर्स्ट फेज में ही लिया था, उनका सब्सक्रिप्शन पैकेज का वैलिडिटी आज 29 जनवरी को समाप्त होने वाला था, लेकिन उस वैलिडिटी को 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी उनका ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज की वैलिडिटी आज 29 जनवरी को समाप्त नहीं होगा, बल्कि 10 दिन बाद समाप्त होगा। और यह सब इसलिए किया गया है कि उन्हें ऐसा न लगे कि उन्होंने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज पहले खरीद कर अपना नुकसान कर लिया है। ऑनपैसिव एक ऐसी IT कंपनी है जो सभी को एक साथ लेकर के चलने का दावा करती है, इसलिए कोई पीछे न रह जाए। सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए 10 दिन की वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। वहीं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम में कुछ ऐसे फीचर्स और ऑप्शंस के बारे में जो ऐड तो किया गया है लेकिन उसे एक्टिव नहीं किया गया है, जिसके कारण कुछ यूजर को यह समझ में नहीं आ रहा है और वे इसके बारे में सवाल करते हैं कि हमारे इकोसिस्टम अकाउंट में यह ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ऑनपैसिव सर्वर के ऊपर और मर्चेंट सर्वर के ऊपर एक ऐसी खुफिया जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इकोसिस्टम में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जिन्हें ऐड तो किया गया है लेकिन उसे एक्टिव नहीं किया गया है। इसलिए जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं या फिर एडिट करते हैं तो वह ऑप्शन एडिट नहीं होता है। इन ऑप्शंस में एक ऑप्शन है इकोसिस्टम प्रोफाइल डिटेल का। जब आप इकोसिस्टम में प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करने के बाद इकोसिस्टम का प्रोफाइल इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देता है और इस प्रोफाइल में यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन है और यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। यदि आप इकोसिस्टम प्रोफाइल डिटेल के ऑप्शन को चेंज करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं तो आप इस डिटेल में कुछ ही ऑप्शन को एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऑप्शन को, कुछ डिटेल को एडिट या चेंज नहीं कर सकते हैं। और जिस ऑप्शन को आप चेंज या एडिट नहीं कर सकते हैं वह ऑप्शन है ईमेल एड्रेस, इकोसिस्टम ज्वाइनिंग डेट और अल्टरनेट ईमेल आईडी। इन तीनों ऑप्शंस को आप इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में एडिट या चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम के प्रोफाइल डिटेल में जो भी ऑप्शंस है उसे अभी आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो यदि आप इन तीनों डिटेल के अलावा किसी अन्य डिटेल को चेंज करना चाहते हैं या फिर एडिट करना चाहते हैं तो उसे आप आसानी से एडिट कर सकते हैं। इन डिटेल को एडिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जब आप एडिट प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा। यानी अब आप इन प्रोफाइल डिटेल में एडिट कर सकते हैं। जैसे यदि मैं फर्स्ट नेम में कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ। यदि हम लास्ट नेम में कुछ एडिट करना चाहते हैं तो इसमें भी हम कुछ ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम कंट्री को सेलेक्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे कंट्री को, तो हम किसी दूसरे कंट्री को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से नेशनलिटी में भी हम किसी दूसरे कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपका नेशनलिटी पहले से सेलेक्ट नहीं है तो उसे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर उस कंट्री का कोड ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं इंडिया करूँगा तो इंडिया करते ही यहाँ पर कंट्री का कोड 91 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ से भी क्लिक करके हम इंडिया कर लेते हैं। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर में भी हम जो भी लिखना चाहते हैं वह एडिट करके लिख सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम के प्रोफाइल में ये दोनों ऑप्शन, जिसमें गवर्नमेंट आईडी, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन है, उस ऑप्शंस को अभी आप ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ऑप्शन अभी एक्टिव नहीं हुआ है। और जब तक यह दोनों ऑप्शन एक्टिव नहीं होता है तब तक आप इन दोनों ऑप्शंस को एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर को छोटा बड़ा कर लेना है। उसके बाद सेव पिक्चर पर क्लिक करके इसे अपलोड कर देना है। और जब आप प्रोफाइल पिक्चर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। अब इतना करने के बाद यहाँ आपको सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है।
जब तक आप इस सेव वाले बटन पर क्लिक नहीं करेंगे तब तक आपने जो इस प्रोफाइल डिटेल में एडिट किया है वह सेव नहीं होगा। इसलिए प्रोफाइल डिटेल एडिट करने के बाद या फिर प्रोफाइल डिटेल ऐड करने के बाद आपको इस सेव बटन पर क्लिक करना ज़रूरी है, तभी आपका प्रोफाइल डिटेल सेव होगा। और यदि आप कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं तो आपका प्रोफाइल डिटेल सेव नहीं होगा, पहले जिस तरह से था उसी तरह से रहेगा। तो कुछ इस तरह से आप प्रोफाइल डिटेल में एडिट करके या प्रोफाइल डिटेल को अपडेट करके सेव कर सकते हैं। वहीं यदि यहाँ पर मैं कैंसिल वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से चेंज पासवर्ड और यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई देने लगा है। और इस प्रोफाइल डिटेल में मैंने जो भी कुछ चेंज किया था वह फिर से पहले के जैसा हो गया है। यानी प्रोफाइल डिटेल में एडिट करने के बाद आपको सेव करना ज़रूरी है। इसके अलावा इकोसिस्टम में एक और ऐसा ऑप्शन है जिसे ऐड तो किया गया है लेकिन उसे अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। इकोसिस्टम का यह अनएक्टिव ऑप्शन इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में है। इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन के पे विथ कार्ड वाले ऑप्शन में दो ऑप्शन दिया गया है। एक ऑप्शन है ऑप्शन 1 और दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन 2। और ये जो ऑप्शन 2 का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अभी नए मर्चेंट को लिंक नहीं किया गया है। इसलिए जब आप पेमेंट करने के लिए ऑप्शन 2 ऑप्शन का चयन करते हैं तो आप उस ऑप्शन के द्वारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे यदि मैं ऑप्शन 2 को सेलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद यहां पर कैप्चा फिल कर देता हूं और कैप्चा फिल करने के बाद जब हम सबमिट बटन पर क्लिक करके इस कैप्चा को सबमिट करेंगे, उसके बाद कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आता है। अब यहाँ तक जो पेमेंट का प्रोसेस हुआ है वह प्रोसेस ऑन पैसिव के अंदर में आता है। यानी पेमेंट करने के लिए अभी जो भी प्रोसेस हुआ है उस प्रोसेस में यदि कोई टेक्निकल इशू होता है तो उस इशू को ऑन पैसिव द्वारा सोल्व किया जा सकता है, क्योंकि पेमेंट का यहाँ तक का प्रोसेस ऑन पैसिव के सर्वर के ऊपर काम करता है। और जब हम कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो नया पेज ओपन होता है वह पेज मर्चेंट के सर्वर पर काम करता है और यहाँ के बाद जो भी प्रोसेस होगा वह प्रोसेस मर्चेंट के अंदर में आता है। यानी उस प्रोसेस को मर्चेंट द्वारा देखरेख किया जाता है और इसलिए पिछले मर्चेंट द्वारा जो स्कैम किया गया था उससे ऑन पैसिव को काफ़ी नुकसान हुआ था। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि ऑन पैसिव का सर्वर कहां से कहां तक है, किस पेज से किस पेज तक है और मर्चेंट का सर्वर किस पेज से किस पेज तक होता है। इसके अलावा इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।